कल अपन चल रहे थे मानव मस्तिष्क के ऊपर। मस्तिष्क की स्टार्ट किया था अपन ने, और उससे पहले अपन ने ग्रंथियों को फिनिश कर दिया था। मस्तिष्क में आपने पढ़ा था, लास्ट में आपने चित्र भी बनाया था। अच्छा, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? लिखा है ही नहीं। ये तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे को पता हो तो हैं? ए आंसर अच्छा है, आपने लिखा है ही नहीं, हम क्या बोले? अच्छा, मस्तिष्क का अध्ययन तो होता है। कई बार मस्तिष्क में जब रोग हो जाते हैं तो उसकी जांच करवाई जाती है। तो एक पॉइंट आता है मस्तिष्क के चेकिंग या जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और दूसरा पॉइंट आता है मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। एक वो रीट वाले बच्चे होते हैं, एसटीसी वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए एक अलग सब्जेक्ट होती है जिसका नाम है साइकोलॉजी होता है। और उस साइकोलॉजी का हिंदी में क्या होता है? मनोविज्ञान। वो मनोविज्ञान है जो मन, मस्तिष्क इन सभी का अध्ययन करता है। विज्ञान की शाखा जहाँ मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, जहाँ मस्तिष्क का अध्ययन होता है। तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी के अंदर मस्तिष्क का अध्ययन होता है। मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। पेन क्या मस्त चल रही है, लो लो। मस्तिष्क के अध्ययन के बाद अगला एक पॉइंट और पूछा जाता है कि मस्तिष्क की जब जांच की जाती है, कहीं ब्रेन में कहीं एरर आता है तो इसकी जांच की जाती है। और मस्तिष्क का जब चेकिंग प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया होती है, मस्तिष्क के अंदर जब जांच करवाई जाती है, मस्तिष्क की जांच क्या कहलाती है? मस्तिष्क की जांच को कहते हैं EEG। अभी बंदा एक बोल रहा था ECG। ECG क्या होता है? ECG अलग है, हाँ होता है, वो भी होता है, लेकिन ये वर्ड है EEG। ECG होता है हृदय के लिए। कई बार व्यक्ति चलते चलते नीचे गिर जाते, सीधा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाते ही 3-4 ऐसे पकड़ लगाते हैं, फिर एक लंबी सी पट्टी पे एक रीडिंग निकलती है जिसमें ऐसे लाइनें चलती है ऊपर नीचे, देखा होगा आपने, उसको कहते हैं ECG। और उस ECG में हृदय, आलिंद, निलय बराबर काम करे उसकी जांच करने के लिए होता है। तो हृदय की जांच करने के लिए होता है ECG, और मस्तिष्क की जांच करने के लिए होता है EEG, जिसका कंप्लीट नाम है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी नाम है पूरा, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। और इस इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी में इस मस्तिष्क की जांच करवाई जाती है। दो तो पॉइंट यहाँ से याद रखोगे। फिर आपने पढ़ा था मस्तिष्क का जो आयतन है वो 1650 घन क्षमता होता है, औसत भार होता है 1400। और आपने नोट किया था कि ऊपर की तरफ जो हड्डियों का आवरण है उसमें टोटल 8 हड्डियां पाई जाती है, और 8 हड्डियों का जो आवरण होता है उसको अपन क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क पर 3 सुरक्षात्मक झिल्लियां पाई जाती है, जिनके अंदर जब सूजन हो जाती है तो रोग फैलता है, जिसका नाम था मेनिंजाइटिस। फिर आपने 2-3 नाम नोट किए थे, एक तो था मेनिंजाइटिस जो वायरस से संक्रमण के कारण फैलता था, एक आपने नाम नोट किया था परकिंस रोग, एक आपने नाम नोट किया था डिसलेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत होती है, एक रोग आया था एल्जाइमर, भूलने की बीमारी के नाम से जिसको जानते। ये कुछ रोगों के नाम थे। फिर आपने डायग्राम नोट किया था, डायग्राम के बाद में उसका एक वर्गीकरण नोट किया था। और आज अपन एक एक भाग के कार्य के ऊपर चलते। फर्स्ट में बात करेंगे अपन अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मानव में जो अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क में 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भाग कौन कौन से, कैसे कैसे 3 भाग? तो 3 भागों के अंदर सबसे पहला है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। दूसरे का नाम है थैलेमस। और तीसरे का नाम हाइपोथैलेमस। अब तीनों का अपन कार्य देखते हैं। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और इधर की तरफ है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, एक तो याद रखोगे। इसके पास में टोटल पूरे मस्तिष्क का 80% क्षेत्रफल होता है, और ये आगे से 2 भागों में विभाजित होता है। पूरा मस्तिष्क पीछे से एक है, लेकिन ये आगे का जो भाग है जो प्रमस्तिष्क है वो उसमें बीच में एक दरार पाई जाती है, आगे से 2 भागों में विभाजित होता है। तो अपन इसके अंदर नोट करते हैं कि ये जो प्रमस्तिष्क है इसमें 2 अर्ध गोलार्ध पाए जाते हैं। अर्ध गोलार्ध पाई जाती है, इसमें 2 हेमी स्फीयर पाए जाते हैं।
अर्धगोलार्ध पाए जाते हैं। इन दोनों संरचनाओं को आगे जो दो दरारें पाई जाती है उसको जोड़ने के लिए बीच में छोटे छोटे रेसे पाए जाते हैं जो आगे के दोनों भागों को आपस में जोड़ते हैं, और उस जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम कहते हैं। थर्ड पॉइंट अपन नोट करते हैं कि ये पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और लार्जेस्ट पार्ट के अंदर टोटल क्षेत्रफल कितने परसेंट है? 80% इसके पास क्षेत्रफल रहता है। ये जो प्रमस्तिष्क है मानव का, ये द्विपार्श्व सममिति रखता है। आप बीच में से मस्तिष्क को काटो, आधा इधर आधा इधर, कोई चीज अगर बराबर दो भागों में कटती है तो उसको कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। तो मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। अब इसके कार्य देखते हैं। सबसे पहला इसका कार्य होता है अनुभव, दूसरा इसका कार्य होता है चिंतन, तीसरा इसका कार्य होता है तर्क शक्ति, चौथा इसका कार्य होता है यादाश्त, पांचवा इसका कार्य होता है मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं, अगला इसका कार्य होता है संवेदना, रोना, हंसना, ये सब इससे कंट्रोल होते हैं। तो इसके कार्यों को आप देखोगे तो कार्यों के अंदर सबसे पहले अपन नोट कर सकते हैं संवेदना, संवेदना जिसमें रोना, हंसना, दोनों प्रक्रिया यहां से होती है। अच्छा, इसके साथ में बोलने की प्रक्रिया यहां से होती है। हंसना, बोलना, रोना, ये तीनों प्रक्रिया हो गई। उसके साथ में कोई चीज याद रहती है तो स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, तर्क शक्ति के साथ में सोचने की शक्ति, सोचना, सोचने के साथ में समझना, अंडरस्टैंडिंग पावर, समझने की क्षमता, उसके साथ में अनुभव, अनुभव, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें इस प्रमस्तिष्क से नियंत्रित होती है। काफी सारी चीजें हैं, परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आता है बुद्धि का केंद्र किसको कहते हैं, स्मरण केंद्र किसको कहते हैं, तो ये नाम किस में रहता है? प्रमस्तिष्क के अंदर रहता है। इसको बुद्धि का केंद्र कहते हैं, इंटेलिजेंस सेंटर के नाम से जानते हैं, इसको बुद्धि का केंद्र कहते हैं। बुद्धि केंद्र, इंटेलिजेंस सेंटर कहते हैं, बुद्धि का केंद्र इसको कहा जाता है। दूसरा पार्ट है थैलेमस। अपने शरीर में दो प्रक्रिया एनी टाइम होती है। जब मैं बोलता हूँ, लिखवाता हूँ, आप सुनते हो, लिखते हो, फिर सुनते हो, फिर लिखते हो। आप जब सुनते हो वो सूचना आपके शरीर में जा रही है। आप जब लिखते हो तो लिखने के कार्यक्रम में आपका मस्तिष्क आपके हाथ को आदेश देता है लिख। आपका मस्तिष्क सूचनाओं को ग्रहण करता है, हाथ आगे डाइवर्ट करता है। आपका मस्तिष्क, कान, संवेदना, ये जब सूचना लेती है तो सूचनाएं जब शरीर में प्रवेश करती है तो उस सूचनाओं को लाने का काम करता है संवेदी तंत्रिका तंत्र। आगे जब सूचनाएं निकल करके हाथ में जाती है, हाथ लिखता है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, आगे जो प्रक्रिया होती है उसको ले जाने का काम करता है प्रेरक तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र, प्रेरक तंत्रिका तंत्र, ये फर्स्ट ग्रेड में अभी प्रश्न आया था। तो संवेदी प्रेरक, संवेदी प्रेरक, ये जो कार्य बराबर चलते रहते हैं उसको नियंत्रित करने का काम थैलेमस करता है। तो इस थैलेमस के माध्यम से संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का नियंत्रण होता है। संवेदी और प्रेरक, इन संकेतों का नियंत्रण, संवेदी को कहते हैं सेंसरी कार्य या इसको सेंसरी सेल कहते हैं, और प्रेरक को कहते हैं मोटर सेल। मोटर, प्रेरित करने का काम, किसी को मोटिव करने का काम, प्रेरित करने का काम करता है। अब आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपने पढ़ा भी है, जो ग्रंथियां पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि सर इसको तो अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है, पीयूष को नियंत्रित करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन नहीं छोड़े जाते, और ये हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग भी है और ये तापमान नियंत्रित करता है, इसलिए इसको थर्मोस्टेट सेंटर के नाम से जानते हैं। इसमें अपन एक पॉइंट नोट करेंगे कि ये शरीर के अंदर साम्यावस्था रखता है। कभी एसिड ज़्यादा हो जाए, उल्टियाँ होनी स्टार्ट हो जाती है, आंतों में एसिड ज़्यादा हो जाए तो दस्तें होनी स्टार्ट हो जाती है। शरीर के अंदर जो एक केमिकल बैलेंस है उसको हमेशा साम्य अवस्था में रखता है, और उस प्रक्रिया को कहते हैं होम्योस्टेसिस। इस प्रक्रिया को दूसरा नाम दिया जाता है समस्थापन। शरीर के अंदर हमेशा एक बैलेंस, हमेशा एक संतुलन अवस्था बनाए रखने का काम हाइपोथैलेमस करता है। तो इस हाइपोथैलेमस का काम होता है समस्थापन, समस्थापन बना के रखता है, या इसको अपन कहते हैं होम्यो
होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस बना के रखने का काम हाइपोथैलेमस करता है। ओके, कल आपने जहां लिखना छोड़ा था उसके बाद में आगे नोट करो। फर्स्ट पॉइंट में आप नोट करो मस्तिष्क का अध्ययन। मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क के अध्ययन को आप लिखोगे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है, ब्रेन साइंस भी कहलाता है, न्यूरो साइंस भी कहलाता है। 3-4 शब्द आते हैं इसके लिए शब्द आता है न्यूरो साइंस, न्यूरो साइंस के साथ में शब्द आता है ब्रेन साइंस, ब्रेन साइंस, ब्रेन साइंस के साथ में शब्द आता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, जहां पर मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। यस, एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट आप नोट करो, मस्तिष्क की जांच, मस्तिष्क की जांच EEG द्वारा, मस्तिष्क की जांच EEG, मस्तिष्क की जांच EEG द्वारा, इसका पूरा नाम आप लिखो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ओके, यस। नेक्स्ट आप नोट करो, फर्स्ट पॉइंट नोट करो प्रमस्तिष्क। कार्यों पे अपन चलेंगे और कार्यों में आप फर्स्ट नोट कर रहे हो प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क में फर्स्ट पॉइंट, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, कॉमा 80% क्षेत्रफल, सबसे बड़ा भाग 80% क्षेत्रफल घेरता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग 80% क्षेत्रफल घेरता है। अगली लाइन में नोट करो, यह 2 अर्धगोलार्धों, यह 2 अर्धगोलार्धों में विभाजित, यह 2 अर्धगोलार्धों में विभाजित, इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, इसमें द्विपार्श्व सममिति, इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन में आप नोट करो, लिखो दो भागों को जोड़ने हेतु कार्प्स कैलोसम, 2 भागों को जोड़ने हेतु कार्प्स कैलोसम संरचना, 2 भागों को जोड़ने हेतु कार्प्स कैलोसम संरचना उपस्थित होती है, कार्प्स कैलोसम संरचना उपस्थित होती है, कार्प्स कैलोसम संरचना उपस्थित होती है। कल आपने चित्र बनाया था इसका, तब आप मस्तिष्क में ऐसा बना रहे थे। शुरू में आपने मस्तिष्क का चित्र ऐसे खींचा था, ऐसे आप बना रहे थे। लास्ट में आपने बनाया था अनुमस्तिष्क।
अनुमस्तिष्क के बाद में ऐसा करके आपने चित्र बनाया था, फिर यहाँ से ऐसे इस पार्ट में चित्र बनाया था, और ये कुछ चित्र बनाया था आपने। ये जो छोटा सा चित्र था, ऊपर देखो आपने कुछ उभार बनाए थे। मस्तिष्क के ऊपर जो उभार पाए जाते हैं, इन उभारों को कहते हैं, ऊपर की तरफ जो उभार पाए जाते हैं इनको कहते हैं गायरस, गायरस। और इसके अंदर जो गर्त पाए जाते हैं, इन गर्तों को कहते हैं सल्काई। गायरस और सल्काई, ये पॉइंट अग्र मस्तिष्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लिखो आगे, मस्तिष्क पर उभार, मस्तिष्क पर उभार, उभार के कोष्टक में लिखना गायरस। मस्तिष्क पर उभार, गायरस तथा गर्त, उभार को आपने लिखा गायरस तथा गर्त, कोष्टक में लिखोगे सल्काई, सल्काई। सतही क्षेत्रफल को, गर्त, सल्काई, सतही क्षेत्रफल को, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। आपने लिखा गर्त, फिर आपने लिखा सल्काई, फिर लिखा सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसमें CSF द्रव पाया जाता है। CSF द्रव पाया जाता है। CSF, इसका पूरा नाम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये मस्तिष्क में जितना ज़्यादा होता है उसकी यादाश्त क्षमताएं बहुत पावरफुल होती है। 22 की उम्र में UPSC क्रैक कर लेता है। और इसकी मात्रा एनी टाइम एक मस्तिष्क में होती है 150 ml। पूरे दिन में अंदर जो CSF है उसकी मात्रा बनती है 500 ml। और जितना शानदार प्रोटीन वाला खाना खाओगे तो उसमें CSF उतना ज़्यादा रहता है। अपने यहाँ वाले कहते हैं बचीड़ा खाने से अकल बढ़ती है, तो बढ़ती नहीं पता, लेकिन अच्छा खाना रहता है तो लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी काम करती है। याद नहीं, इसका मतलब CSF कम है। ज़्यादा बहुत लर्निंग पावर अच्छी है, ज़्यादा याद रहता है, इसका मतलब अंदर CSF ज़्यादा है। और ये CSF कहाँ पाया जाता है? गायरस में पाया जाता है और सल्काई में पाया जाता है। गायरस सल्काई क्या है? तो अंदर छोटी छोटी दरारें पाई जाती है और इन दरारों को कहते हैं गायरस और इसको कहते हैं सल्काई। नेक्स्ट आप नोट करो, इस भाग से, इसी प्रमस्तिष्क में आप नोट करो, इस भाग से संवेदना, इस भाग से संवेदना, कॉमा, रोना, हंसना, बोलना, इस भाग से संवेदना, रोना, हंसना, बोलना, कॉमा, स्मरण क्षमता, स्मरण क्षमता, कॉमा, तर्क शक्ति, तर्क शक्ति, कॉमा, सोचना समझना, सोचना समझना, कॉमा, अनुभव, अनुभव एक्सपीरियंस, अनुभव, कॉमा, बुद्धि का केंद्र, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। बुद्धि का केंद्र, इंटेलिजेंस सेंटर, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। देखो आपने एक शब्द लिखा है अनुभव। लोग जो गाड़ियां चलाते हैं तो शुरू में गाड़ी से स्टार्ट नहीं करते, आप लोग शुरुआत साइकिल से करते हो और सिंगल लेके तो रवाना नहीं करते, एक लंगोटिया और लाते हो, पीछे पकड़ के रखता है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो। अच्छा, प्रैक्टिस में भी सीधा ऊपर नहीं, बीच में वो एक कैंची होती है, पैर उधर से डालते हो, होता है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाते हो, अनुभव जब बढ़ जाता है तो फिर पीछे वाला कहता मैं तो वाला छोड़ भी साइकिल, फिर जाते जाते नीचे गिरते कई बार, है ना। हाँ होता है थोड़ा कुछ, लेकिन 4-5 दिन में बंदा जब ट्रेंड हो जाता है तो एक बैलेंस बनाना स्टार्ट कर लेता है। शुरुआत के दिन में पीछे पकड़ रहा था फिर भी साइकिल नीचे गिर रही थी, 5 दिन के बाद पेंडल मार रहा, हाथ ऐसे है, चलता है बंदा, नहीं होता है क्या? कारण अनुभव है। कोई भी बंदा भाषण देकर के नीचे उतरता है और बैठे बैठे तालियां बजाते हो,
कोई उस टाइम कहता है? ये अपने आप हैबिचुअल चीजें हो जाती हैं, खूब सारी होती है। मोटरसाइकिल चलते हो, एक नंबर गियर डाला, फिर पता नहीं कब गियर अप होते हैं, कब डाउन होते हैं, कब ब्रेक क्लच सब अपने आप काम करते रहते हैं। अच्छा, तुम लोग जाकर के वहां ध्यान थोड़ी देते हो गाड़ी कितने गियर में चल, 3 से 4 कब अप और डाउन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये सब चीजें हैबिचुअल है, अपने आप मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड पे होती रहती है, तो जो नियंत्रित यही करता है। नेक्स्ट आप नोट करो, थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस के अंदर आप नोट करो, इस भाग से संवेदी तथा प्रेरक, इस भाग से संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का, संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का नियंत्रण होता है। इस भाग से संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का नियंत्रण होता है। संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का नियंत्रण होता है। मान लो आपके पास में एक कोई बर्तन पड़ा है, दूध से भरा हुआ है, जिसमें से उबाले निकल रहे हैं। गलती से आपने हाथ को इधर जाकर के टच कर दिया। अब हाथ को टच करोगे तो कुछ कंडीशन ऐसी होगी, ये हाथ आप टच कर रहे हो, और जैसे ही आप हाथ को टच करोगे यहां से, तो हाथ में संवेदनाएं, जैसे दूध की तरफ हाथ को लाओगे तो हाथ में संवेदनाएं आएगी, नो डाउट। कुछ संवेदनाएं ऐसी होगी जो यहां से संकेतों को लेकर के और वापस जाकर के कहां पहुंचाएगी? मस्तिष्क में पहुंचाएगी, ऊपर मस्तिष्क, वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। और ये संकेत जब मस्तिष्क में पहुंचते हैं तो उनको ले जाने का जो काम करती है, उनको क्या नाम देते हैं? ये जो तंत्रिकाएं काम करती है उसका नाम है प्रेरक तंत्रिका तंत्र। प्रेरक तंत्रिका तंत्र हमेशा सूचनाएं ले जाती है। कहां से ले जाएगी? हाथों से। हाथ क्या है? ये हाथ है शरीर का परिधीय भाग। परिधीय भाग जो शरीर से लंबे दूरी पर भाग है उनको कहते हैं परिधीय भाग, और ये है केंद्रीय भाग। तो ये मानव का मस्तिष्क जो कि एक केंद्रीय भाग के रूप में रहता है। केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग है मानव का मस्तिष्क, और ये मस्तिष्क तक सूचनाएं ले जाने का काम, मस्तिष्क तक सूचनाएं ले जाने का काम कौन करता है? प्रेरक तंत्रिकाएं करती है। जैसे मस्तिष्क में सूचनाएं गई, आपने गर्म दूध के अंदर गर्म पानी में हाथ डिप कर रखा है, डुबा रखा है, तुरंत आप पानी से हाथ बाहर खींचते हो। करंट का झटका कभी लगे और हाथ खींचने की स्पीड क्या रहती है? सूचनाएं अंदर जाती है, प्रेरक, सूचनाएं वापस आती है वहां से। तो यहां से सूचनाएं वापस लाने का काम है ना, दो करती है। मैं शायद उल्टा लिख रहा हूं। हाँ, ये जो सूचनाएं अंदर ले जाती है, इसको ले जाने का काम करती है संवेदी तंत्रिका। संवेदनाएं ले जाने का काम संवेदी करती है। वापस जब सूचनाएं आती है तब उसको लाने का काम प्रेरक तंत्रिका करती है, और इस प्रेरक तंत्रिका को कहते हैं मोटर नर्व सेल। मोटर नर्व सेल कहते हैं, और इसको संवेदी को कहते हैं सेंसरी, सेंसरी नर्व सेल के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क में दो कार्य हो रहे हैं, एक संवेदनाएं ले जाने का काम और एक संवेदनाएं वापस आने का काम। और ये पूरा का पूरा काम नियंत्रित कहां से हो रहा है? थैलेमस भाग से हो रहा है। आप अगला पॉइंट नोट करो, संवेदी तंत्रिका, ब्लैक पेन, संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका के आगे नोट करो, यह तंत्रिका संवेदी के अंदर, यह तंत्रिका सूचनाओं को, यह तंत्रिका सूचनाओं को परिधीय भाग से, सूचनाओं को परिधीय भाग से मस्तिष्क की तरफ ले जाती है। सूचनाओं को परिधीय भाग से मस्तिष्क की तरफ ले जाती है। सूचनाओं को परिधीय भाग से मस्तिष्क की तरफ ले जाती है। दूसरा आप नोट करो, प्रेरक तंत्रिका, ब्लैक पेन, प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका।
प्रेरक तंत्रिका के अंदर नोट करो, यह सूचनाओं ऑब्लिक करके लिखना आवेग, सूचना ऑब्लिक आवेग, आवेग ऑब्लिक करके लिखना इम्पल्स। यह सूचना कॉमा या ऑब्लिक में आवेग ऑब्लिक इम्पल्स को मस्तिष्क से, इम्पल्स को मस्तिष्क से, सूचना ऑब्लिक आवेग ऑब्लिक इम्पल्स को मस्तिष्क से परिधीय भागों की तरफ, मस्तिष्क से परिधीय भागों की तरफ ले जाती है, मस्तिष्क से परिधीय भागों की तरफ ले जाती है, मस्तिष्क से परिधीय भागों की तरफ ले जाती है। ये आप पढ़ रहे थे थैलेमस। बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में जोड़ने वाले संरचनाओं को क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम कहते हैं। उभर, गर्त और उभार पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? गायरस और सल्काई के नाम से जानते हैं। अगला आप पॉइंट नोट करो, ब्लैक पेन से नोट करो, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 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 का फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, इससे पीयूष ग्रंथि, इससे पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण। अगली लाइन में नोट करो, शारीरिक तापमान, शारीरिक तापमान का नियंत्रण, शारीरिक तापमान का नियंत्रण, शारीरिक तापमान का नियंत्रण कोष्ठक में लिखो थर्मोस्टेट भाग कहते हैं। थर्मोस्टेट भाग, थर्मोस्टेट भाग कहते हैं। शारीरिक ताप का नियंत्रण थर्मोस्टेट भाग कहते हैं, थर्मोस्टेट भाग कहते हैं। तीसरा पॉइंट नोट करो, शरीर में थर्मोस्टेट भाग लिख लिया। तीसरा पॉइंट नोट करो, शरीर में रासायनिक संतुलन, शरीर में रासायनिक संतुलन, रासायनिक संतुलन, रासायनिक संतुलन कोष्ठक में लिखो समस्थापन, रासायनिक संतुलन समस्थापन बनाए रखता है। शरीर में रासायनिक संतुलन समस्थापन, होम्योस्टेसिस, समस्थापन बनाए रखता है। एसिड और बेस ज़्यादा नहीं होने देता, हमेशा शरीर अच्छी तरह से काम करे तो उसको रखने का काम ये करता है, समस्थापन बनाए रखता है। ओके, ये आप लोग पढ़ रहे थे। कौन सा भाग? अग्र मस्तिष्क। कितने भाग रहते हैं? 3। तीनों में जो प्रेरक और संवेदी संकेत है उनको नियंत्रित करने का काम थैलेमस करता है, और समस्थापन हाइपोथैलेमस करता है। पीयूष को नियंत्रित समस्थापन करता है, और थर्मोस्टेट का काम, ये सब काम यहाँ पर हाइपोथैलेमस करता है। और इधर आपने खूब सारे काम पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे जो भाग रहेगा अपने पास वो कौन सा रहेगा? मध्य मस्तिष्क। मध्य मध्य अगर हो चुका है, मध्य मस्तिष्क, अंग्रेजी इसको कहते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क से कौन कौन से कार्य होते हैं अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं तो मानव के अंदर जो मध्य मस्तिष्क है, इस मध्य मस्तिष्क में छोटे छोटे 4 पिंड पाए जाते हैं। इस भाग में 4 पिंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे 4 पिंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे 4 पिंड मिलते हैं। और 4 पिंडों को देखोगे तो कुछ ऐसे व्यवस्थित होते हैं। ये ऊपर के 2 पिंड, फिर जस्ट इसके पास नीचे के 2 पिंड, इसमें 4 पिंड पाए जाते हैं। और इन 4 पिंडों में जो प्रत्येक पिंड है, इस प्रत्येक पिंड को कहते हैं, इस प्रत्येक पिंड को कहते हैं कॉलिकुलस। इसमें जो प्रत्येक पिंड है, इसमें प्रत्येक पिंड, और इस पे छोटे छोटे उभार भी पाए जाते हैं।
और इन उभारनुमा संरचनाओं को कहते हैं कोलिकुलस। कोलिकुलस, प्रश्न आता है कोलिकुलस संरचनाएं शरीर के किस भाग में मिलती है, तो आप लिखोगे मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है। ये जो कोलिकुलस भाग है, इसमें जो उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती है, इसमें जो ऊपर के दो भाग है, ये जो ऊपर के दो भाग, इन दो भागों में, ऊपर के दो भागों में दृष्टि के संवेदना केंद्र पाए जाते हैं। जो अपनी शरीर के अंदर जो आंखें काम करती है, ये देखने का जो काम है, ये देखने का काम ऊपर के दो पिंड करते हैं, जिसमें दृष्टि संवेदनाएं पाई जाती है। दृष्टि संवेदना के प्रतिवर्ती केंद्र पाए जाते हैं। दृष्टि संवेदना के प्रतिवर्ती केंद्र ये पाए जाते हैं मध्य मस्तिष्क के ऊपर के दो पिंडों में। ये जो नीचे के दो पिंड है, जो मध्य मस्तिष्क में नीचे के दो पिंड, इसमें नीचे के दो पिंड, और ये नीचे के दो पिंड मानव के अंदर दो काम करते हैं। ऊपर के दो पिंड है जिनका काम है देखना, और नीचे के दो पिंड है इनका काम है सुनना। तो ये श्रवण, सुनने का काम, तो श्रवण के लिए प्रतिवर्ती केंद्र कहलाते हैं। सुनने का काम करने से संबंधित ये काम करते हैं। सुनने का काम मध्य मस्तिष्क में होता है, और ये देखने का काम मध्य मस्तिष्क में होता है। छोटे टाबर होते हैं ना, उनको पीटने से मना करते हैं, और कई बार तो भोपी कह देते, ये माथे मत बाया टाबर रहे, होता है ऐसा, बहुत कोमल है। और छोटे बच्चे के अंदर हड्डियों की संख्या 270 होती है। सब हड्डियां अलग पड़ी रहती हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, तब हड्डियां आपस में जुड़ती है और लास्ट में बच जाती है 206। छोटा बच्चा, हड्डियां कोमल है, ऊपर आपने जोर से अगर कोई प्रेशर दे दिया तो ये बीच का जो मध्य मस्तिष्क है, दो काम हो रहे हैं, देखना सुनना। घरवाले तो मारते नहीं, कई दूसरे आ जाते हैं, टाबर थोड़े आवेश में आ जाते हैं तो धुलाई कर देते हैं, मैं ये भोपेरी पलाई है, पहले से वो प्रोटेक्ट करके रखते, ये टाबर मत बा जाते हैं। होता है ऐसा, आपने देखा होगा बहुत बार। उसका रीजन कहीं न कहीं यहाँ जुड़ा हुआ है। ये बीच का भाग है, बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो गया, सुनना देखना दोनों प्रक्रियाएं बाधित हो जाती हैं। ओके, लिखो आप मध्य मस्तिष्क। हाँ, मध्य में आप नोट करो, इस भाग में चार, इस भाग में चार उभारनुमा संरचना, चार उभारनुमा संरचनाएं, उभारनुमा संरचनाएं जिसे कोलिकुलस कहते हैं। चार उभारनुमा संरचनाएं जिसे कोलिकुलस कहते हैं। चार उभारनुमा संरचनाएं जिसे कोलिकुलस कहते हैं। ये जो चार उभारनुमा संरचनाएं, इसको कहते कोलिकुलस। थोड़ा ऊपर ये जो चार संरचनाएं, उसमें जो प्रत्येक पिंड पड़ा है, ये जो प्रत्येक पिंड है, इसमें प्रत्येक जो पिंड पाया जाता है, चार पिंड है, और इसमें जो प्रत्येक पिंड है, इस प्रत्येक पिंड को कहते हैं कॉर्पोरा। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। प्रत्येक पिंड को कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कहाँ जाके घुस गए हो? मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं उभार, और चारों उभारों को कहते हैं कोलिकुलस। उसमें जो हर पिंड है, छोटा पिंड है, उस छोटे पिंड को कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। लिखो आगे, जिसमें प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। जिसमें प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। अगली लाइन में आप नोट करो, जिसमें ऊपर के दो पिंड, जिसमें ऊपर के दो पिंड दृष्टि संवेदना, जिसमें ऊपर के दो पिंड दृष्टि संवेदना के प्रतिवर्ती केंद्र होते हैं।
ऊपर के दो पिंड दृष्टि संवेदना के प्रतिवर्ती केंद्र, दृष्टि संवेदना के प्रतिवर्ती केंद्र होते हैं। ऊपर के दो पिंड दृष्टि संवेदना के प्रतिवर्ती केंद्र होते हैं। यस, इसी में आप नोट करो, नीचे के दो पिंड, नीचे के दो पिंड, नीचे के दो पिंड श्रवण प्रतिवर्ती केंद्र होते हैं। श्रवण प्रतिवर्ती केंद्र, नीचे के दो पिंड श्रवण प्रतिवर्ती केंद्र होते हैं। नीचे के दो पिंड श्रवण प्रतिवर्ती केंद्र होते हैं। नीचे के दो पिंड श्रवण प्रतिवर्ती केंद्र होते हैं। ये तो जो निकले टाइम जो निकले 5 किलोमीटर लंबा नाम है। दिक्कत हो रही है ना साइंस में, क्योंकि ये शब्द जिंदगी में पहली बार आ रहे हैं और ऊपर से ये नॉन स्टॉप मामला आ रहा है, फिर दिक्कत तो होती है, नो डाउट है। लो, अगला पॉइंट आप नोट करो, एक बार रुक जाओ आप लोग। आगे अपन पढ़ेंगे कौन सा भाग, पश्च मस्तिष्क। कितने भाग होते हैं इसमें? 3। ओके, कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग कहते हो सर इसमें जो 3 भाग पाए जाते हैं उसमें सबसे पहले भाग का नाम है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क कहते हैं, या इस अनुमस्तिष्क को दूसरा नाम देते हैं सेरी, बोलो, सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। दूसरे भाग का नाम, दूसरे का नाम पोन्स वेरोलाई, दूसरे का नाम है पोन्स वेरोलाई, और तीसरे का नाम मध्यांश, मध्यांश। अंग्रेज इसको कहते हैं मेड्यूला, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, इसका नाम है मेड्यूला ओब्लोंगाटा, या इसको कहते हैं मध्यांश भाग। ये तीनों भाग क्या क्या काम करते हैं इसको देखते हैं। ये जो अनुमस्तिष्क है बड़ा खतरनाक है भाई साहब। ये जो अनुमस्तिष्क है ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सेकंड बड़ा भाग है। पहला बड़ा भाग था प्रमस्तिष्क और ये है सेकंड बड़ा भाग, और इस सेकंड बड़े भाग का नाम है अनुमस्तिष्क। इसका पहला काम, इसका पहला काम है शारीरिक संतुलन बनाना, चलना फिरना दौड़ना लिखना, चारों काम हो रहे हैं। चलना फिरना दौड़ना लिखना और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का काम करता है, ये इसका पहला काम रहता है। तो इस अनुमस्तिष्क का पहला काम है शारीरिक संतुलन बनाना, शारीरिक संतुलन, शारीरिक संतुलन चलने फिरने की क्रियाओं में। दूसरा इसका काम है चलना फिरना दौड़ना, चलना फिरना दौड़ना और दौड़ने के साथ साथ लिखना, ये चारों काम इसे नियंत्रित होते हैं। उसके बाद में ये जो भाग रहता है, परीक्षा में प्रश्न आता कौन सा भाग अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने पर प्रभावित होता है, तो उसमें नाम रहेगा अनुमस्तिष्क। किसकी मात्रा ज्यादा होने पर? अल्कोहल, अल्कोहल जिसका फॉर्मूला है C2H5OH और इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। गांव में लोग बनाते भी है, खूब स्पेशल बैठे हैं, और इसके बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। पूछा जाता है अल्कोहल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। और ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, इसकी मात्रा अगर हो जाती है ज़्यादा, तो ये अनुमस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर चलने फिरने की प्रक्रियाएं बाधित होती है, बोलने कान सब काम गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म। बस ये कुछ इसमें पोन्स वेरोलाई, ये पोन्स वेरोलाई मानव के अंदर स्पर्श को कंट्रोल करता है। टच, आप बैठे हो साइड में, कुछ भी वस्तु नीचे गिरती है, कोई भी वस्तु टच होती है, फट पता चल जाता है, स्पर्श का केंद्र होता है। स्पर्श के साथ साथ श्वसन का नियंत्रण इससे होता है। अभी जो आप नॉर्मल बैठे हो, सांस लेना छोड़ना, ये प्रक्रिया लगातार चलती है, उसको कंट्रोल करने का काम पोन्स वेरोलाई करता है। आजकल तो ये है नहीं, सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा खिड़कियों के जस्ट ऊपर छोटी और चैम्बर रखे जाते थे, खिड़कियों से हवा अंदर आती थी, छोटे वाली ऊपर खिड़कियां होती थी जिससे गर्म हवाएं बाहर जाती थी, उसको कहते थे वेंटिलेशन।
सुना है? और ये वेंटिलेशन का काम अपने में भी होता है, श्वास को छोड़ना अंदर लेना, श्वास को छोड़ना अंदर लेना, इस प्रक्रिया को कहते हैं वेंटिलेशन। तो ये वेंटिलेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो इससे होती है। तो श्वसन का काम इससे होता है, इसलिए इसको श्वसन नियंत्रण, हाँ, श्वसन नियंत्रण केंद्र इसको कहते हैं। और श्वसन नियंत्रण केंद्र के साथ इसको कहते हैं वेंटिलेशन भाग, वेंटिलेशन सेंटर इसको कहा जाता है, वेंटिलेशन सेंटर कहते हैं। स्पर्श को कंट्रोल करता है, स्पर्श जो टचिंग की प्रक्रियाएं होती है वो नियंत्रित होने का काम होती है। छोटे बच्चे थे, अभी भी है, ज्योमेट्री बॉक्स में एक वो डबल हुइयों वाला आता है, पता अभी तक नहीं चला वो आता क्यों है। अपन यही समझते थे कि बस कोई अगर स्कूल में थोड़ा सा यूं अप हो रहा है तो, नहीं आता था क्या ज्योमेट्री में? 2 निडल होती थी, टेंशन में आते थे, अरे कौन को नहीं, लेकिन हर बार आ जाता है। बस अपना दिमाग वहीं था कि ये उसी काम आता होगा, उसका भी काम है, उसका काम क्षेत्रमिति में बहुत काम आता है, इसलिए वो गणित का एक बहुत अहम भाग है, लेकिन अपने जीवन में वो जुड़ा हुआ है नहीं, इसलिए अपने को लगता है कि दूसरे काम आता होगा। तो ये स्पर्श का काम वहां से कंट्रोल होता है। अगला भाग रहता है मध्यांश, या जिसको अपन मेड्यूला भाग कहते हैं। इस मेड्यूला या मध्यांश भाग में अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। इसमें ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। ऐच्छिक क्रिया जिस पर अपना नियंत्रण है, ऐच्छिक क्रिया, वॉल्यूंट्री रिएक्शन, ऐच्छिक क्रिया, चलना फिरना दौड़ना लिखना, ये सब अपने कंट्रोल में, जिसको अपन कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। इधर अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया कौन सा? दुकान के आगे से निकले, ऊपर लिखा हुआ यहां मिलती है, मिठाई की बात कर रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो? आपने दुकान के अंदर कांच में से सामने देखी, मुंह में लार आ जाती है, कारण ये काम कर रहा है। अनैच्छिक क्रियाएं, उल्टी होना, छींक आना, हृदय की गति तेज कम होना, बीपी कम ज्यादा होना, भोजन का पाचन होना, किडनियों के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ी देर हृदय को कह दो रुक जाए, 2 सेकंड, अपना कहना नहीं मानता है, भोजन अंदर जाएगा, पाचन होगा, अपन उसको रोक नहीं सकते। ये सारी क्रियाएं होती है अनैच्छिक, ये सब होती है अनवॉल्यूंट्री। इसको नियंत्रित करने का काम मध्यांश करता है। और ये मध्यांश मस्तिष्क का सबसे लास्ट भाग है, इससे जुड़ी रहती है रीढ़ की हड्डियां। रीढ़ की हड्डियों में पाए जाते हैं तंत्रिका, मेरु तंतु, जिनकी संख्या होती है 31 जोड़ी। तो ये भाग यहां से रहते हैं। इस मध्यांश से सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया यहां से नियंत्रित होती है, जिसको अपन कहते हैं अनवॉल्यूंट्री रिएक्शन। तो अनवॉल्यूंट्री रिएक्शंस जितनी भी होती है वो सब यहां से नियंत्रित होती है। कौन कौन सी रिएक्शन है? तो अनवॉल्यूंट्री रिएक्शन के अंदर पहला है वमन, क्या बोलते हो, उल्टी, वमन। दूसरा यहां से होता है छींकना, स्नीजिंग। तीसरा है एपिग्लोटिंग, जिसको आप कहते हो निगलना। ये 3 प्रक्रिया। उसके साथ में ब्लड प्रेशर, बीपी हाई और कम होना। अगला है हार्ट रेट, हृदय की गति, ये भी कम ज्यादा होना। उसके साथ में पाचन की क्रिया, ये यहां से होती है। लार, श्रावण मुंह के अंदर, ये प्रक्रिया यहां से होती है। उसके साथ में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया यहां से नियंत्रित होती है। तो ये खूब सारी प्रक्रिया होती है जो लास्ट भाग से होती है। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो इस मध्यांश भाग से जुड़ी रहती है मेरु तंत्रिकाएं। यहाँ से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या पाई जाती है टोटल 31 जोड़ी। कपालीय तंत्रिकाएं टोटल, जिसमें 10 होती है लेकिन टोटल डेवलप होती है तो 12 तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो 12 होती है कपाल में और 31 जोड़ियां पाई जाती है मेरु तंत्रिकाओं में। हेडिंग आप नोट करो, लिखो अनुमस्तिष्क, अनु मस्तिष्क। अनु के कोष्टक में आप लिखो सेरिबेलम, सेरिबेलम, अनु मस्तिष्क, सेरिबेलम। सेरिबेलम में फर्स्ट पॉइंट लिखो, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग
मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। ओके, यस। अगली लाइन में नोट करो, इससे ऐच्छिक क्रियाएं, इससे ऐच्छिक क्रियाएं, चलना फिरना दौड़ना लिखना, इससे ऐच्छिक क्रियाएं चलना फिरना दौड़ना लिखना, ऐच्छिक क्रियाएं चलना फिरना दौड़ना लिखना नियंत्रित होती है। चलना फिरना दौड़ना लिखना नियंत्रित होती है। ये सब शारीरिक संतुलन में आती है। अगला पॉइंट नोट करो, एल्कोहल, पूरा नाम लिखोगे, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, या कोष्टक में सूत्र लिख दो C2H5OH, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की मात्रा अधिक होने पर, एथिल एल्कोहल की मात्रा अधिक होने पर, सूत्र आपने लिखा C2H5OH, C2 सामने पड़ा है, C2H5OH की मात्रा अधिक होने पर यह प्रभावित होता है। एथिल एल्कोहल की मात्रा अधिक होने पर यह प्रभावित होता है। ये मैंने किण्वन क्यों लिखा था, बताओ? किण्वन, यस, एल्कोहल बढ़ने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अगली लाइन में आप एक लाइन छोड़ के लिखो आगे, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई के अंदर नोट करोगे, इससे श्वसन, श्वसन सांस की प्रक्रिया, इससे श्वसन तथा स्पर्श, इससे श्वसन तथा स्पर्श का नियंत्रण होता है। श्वसन तथा स्पर्श का नियंत्रण होता है। श्वसन तथा स्पर्श का नियंत्रण होता है। एक लाइन छोड़ के अगला नोट करो आप, मध्यांश, मध्यांश, मध्यांश में आगे नोट करो, इससे अनैच्छिक क्रियाएं, इससे अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, क्रियाओं के अंदर नोट करो आप, पाचन, इससे अनैच्छिक क्रियाएं, उसमें डैश करके लिखो आगे, पाचन, कॉमा, लार, पाचन, लार, कॉमा, मूत्र निर्माण, मूत्र निर्माण, कॉमा, हृदय गति, हार्ट रेट, हृदय गति, हृदय गति, कॉमा, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, रक्तदाब, कॉमा, कॉमा, वमन, वमन, उल्टियां, वमन का नियंत्रण होता है। रक्तदाब, वमन का नियंत्रण होता है, वमन का नियंत्रण होता है। अगली लाइन में आप नोट करो, मस्तिष्क का अंतिम भाग, आगे लिखोगे इसमें, मस्तिष्क का अंतिम भाग, इससे, मस्तिष्क का अंतिम भाग, इससे, इससे 31 जोड़ी, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है। 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है। एक पॉइंट आप इसमें और नोट करोगे, लिखोगे, मानव में, मानव में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं
पाई जाती है। मानव में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ओके, आज की क्लास को यहीं अपन फिनिश करते हैं। थैंक यू।